लोक सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵੀ ਜਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਿੱਲ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਔਰ तमाम ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ करना चाहिए है। यानी कि जो अकाउंटेबिलिटी है उसनूं तय करना चाहिए, जवाबदेही तय करनी चाहिए कि जो पेपर लीक होंदा है तो उहदे वास्ते कौन जिम्मेवार है, कौन जवाबदेह है। तो फिलहाल कल जिहड़ा पेपर लीक संबंधी जिहड़ा बिल सी, पेपर सोध बिल 2024 वाला जिहड़ा एक्ट है उहदे विच ही चेंज किया गया है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਤੇ 26 ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਸੀ, 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 2026 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਔਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ 2024 ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ सदन ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪੇਪਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਜਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे शुरू में तो ये उस आंदोलन के साथ जुड़ने में गुरेज कर रहे थे, इन्हें लगा कि आम आदमी पार्टी का आंदोलन है। लेकिन जब आंदोलन इन्हें लगा कि उठने लगा तो इन्हें जो माननीय सदस्य कल कह रहे थे जेन ज़ी की जबान में MIA हो गया। MIA मतलब मिसिंग इन एक्शन, जो हमारे जेन ज़ी की भाषा है। और दूसरा, जैसा कल बताया गया कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग फ्रॉम एक्शन, और इसलिए ये जाकर के वहां बैठे। और फिर जब इन्हें उठाया गया तो जो इन्होंने दृश्य वहां पे दर्शाया अपने उठाए जाने का, तो क्या वो गालिब का शेर है कि बड़े बेगैरत होकर तेरे कूचे से हम निकले, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। यानी वो जो दबे हुए अरमान है 7 हल्के में जाकर के बसने के और नेता बनने के, वो ना मालूम किस किस प्रकार पिछले एक सप्ताह में जाहिर हुए। हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे शुरू में तो ये उस आंदोलन के साथ जुड़ने में गुरेज कर रहे थे, इन्हें लगा कि आम आदमी पार्टी का आंदोलन है। लेकिन जब आंदोलन इन्हें लगा कि उठने लगा तो इन्हें जो माननीय सदस्य कल कह रहे थे जेन ज़ी की जबान में MIA हो गया। MIA मतलब मिसिंग इन एक्शन, जो हमारे जेन ज़ी की भाषा है। मेरे सहयोगी गौरी साडे नाल जुड़े हुए ने। गौरी, की कुछ अहम जानकारी है क्योंकि हंगामे दे विचाले पेपर सोध बिल 2026 पास कर दिता गया है। बिल्कुल, सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों के भारी हंगामे के बीच ये बिल आखिर पास हो गया, जिसमें बिल पास करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि जो विपक्ष की ओर से किया गया यह निंदनीय है। ऐसे असंसदीय शब्दों का प्रयोग निंदनीय है। छात्र छात्राओं को मूर्ख बताया गया उनकी ओर से। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से ये बहुत प्रतिबद्धता को उनकी दिखाता हुआ और बेहद संवेदनशीलता के साथ उन्होंने इस बिल को पास किया, पूरी योजना बनाई। और आज जब विपक्ष ऐसे हंगामा करता है तो ये बेहद निंदनीय है। इस बीच में मेरे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि बिल पास होने के बाद अब ये जताया जा रहा है कि अब जो पेपर है वो लीक नहीं होगा।
एंटी पेपर लीक संशोधन बिल की जो खासियत है वो भी हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे बहुत ही संक्षेप में कि एक तो कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। बहुत ही छोटे लेवल पर अगर ये परीक्षाएं लीक होती हैं और कोई भी ऐसी बात देखी जाती है धोखाधड़ी की पेपर से संबंधित, तो उसमें 5 वर्ष की सजा है और 50 लाख तक का जुर्माना है जी। और अगर ये संगठित गिरोह के रूप में कोई काम करता है पेपर लीक के खिलाफ तो उसमें 7 वर्ष की जेल है और 50 लाख के ऊपर जो है वो जुर्माना लगाया जाएगा। और इसके साथ में जो मॉनिटरिंग है वो फास्ट कर दी गई है। हाई टास्क फोर्स गठित करके कम से कम 2 महीने में रिपोर्ट तलब करनी होगी एसआईटी को और सीबीआई को, ताकि इस पर जल्दी से जल्दी रोकथाम लगाई जा सके। इसके साथ ही हंगामा सुबह से चलता रहा। स्पीकर ओम बिरला ने ये कहा कि 30 जुलाई 11 बजे तक जो सभा है वो स्थगित की जाती है और सुबह से ही लगातार हंगामा चल रहा था। लेकिन अब जबकि ये बिल पास हो गया है तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि अब परीक्षाओं में पारदर्शिता आएगी। जी ठीक है गौरी, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ।